अरे अरे, लगता है किसी ने जुपिटर पर गैस जलती छोड़ दी है। अब कोई बेवकूफी मत करिएगा, जैसे किसी बड़ी सी माचिस को जलाना। इतने बड़े गैस के गोले को जलाने वाली माचिस किस चीज से बनी होनी चाहिए? इसका कितना बड़ा होना जरूरी है? और यह धमाका हमारे सोलर सिस्टम का कितना नुकसान कर देगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप जुपिटर पर माचिस जलाएं। ठीक है, तो आपने कई बार मुझे यह कहते हुए सुना है, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह अर्थ के मुकाबले 300 गुना बड़ा है, लेकिन यह हमारे घर से कम डेंस यानी घना है। कोई ठोस सरफेस ना होने की वजह से यह प्लैनेट लगभग पूरी तरह से गैस का बना है। इसका एटमॉस्फेयर 90% हाइड्रोजन से बना है, जिसमें करीब 10% हीलियम और कुछ हिस्सा मीथेन और अमोनिया का है। इतनी सारी हाइड्रोजन होने की वजह से लगभग सारा का सारा जुपिटर काफी फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होगा, है ना? तो अगर आप एक माचिस जलाते हैं तो उस लकड़ी की स्टिक का कितना हिस्सा जलने पर सब कुछ धमाके के साथ फट जाएगा। तो इससे पहले कि आप वो माचिस जलाएं, एक बड़ा पेंच है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन ना होने की वजह से इस प्लैनेट में आग लगना नामुमकिन होगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि यहां तो माचिस जलाना भी बहुत मुश्किल होगा। आमतौर पर जब आप एक माचिस की तीली को अपनी माचिस की डब्बी पर घिसते हैं, तो आप कई छोटे केमिकल रिएक्शंस की एक चेन शुरू करते हैं, जिनसे आखिर में चिंगारी बनती है। जब आप इस डब्बी में फ्रिक्शन लगाते हैं, तो रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलता है और जल जाता है। ऑक्सीजन के बिना ये आग नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि आपको जुपिटर में आग लगाने का इतना शौक है, आपको ये कांटे अपने रास्ते से हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सबसे पहले तो आपको एक नई तरह की माचिस की डब्बी बनानी होगी। आपको एक ऐसी डब्बी की जरूरत होगी जो एटमॉस्फेयर की बाहरी ऑक्सीजन के बिना ही जल सके। तो आप अपनी माचिस से व्हाइट फास्फोरस को हटा सकते हैं। इसकी जगह आपको एक ऐसी माचिस की जरूरत होगी जो फ्रिक्शन से ही इतनी गर्मी पैदा कर सके कि माचिस पर लगे पोटेशियम क्लोराइड को ऑक्सीजन में तोड़ सके। ये चिंगारी तब तक जलती रहेगी जब तक माचिस की तीली पर लगी कोटिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन माचिस की एक तीली आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं दे सकती जिससे जुपिटर में आग लग सके। आपको इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। आप हाइड्रोजन की एक बड़ी मात्रा जला रहे होंगे। सही आंकड़े बताएं तो लगभग 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 27 किलोग्राम जितनी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जलने के लिए आपको जरूरत होगी इतनी ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन से लगभग आधी मात्रा में हो। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, आपको ढेर सारी ऑक्सीजन इकट्ठी करनी होगी, और क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कहीं ज्यादा भारी होते हैं, जिस भार की ऑक्सीजन की हमें जरूरत होगी वो जुपिटर के भार के 6 गुना के बराबर होगी। हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में इतनी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। आपको निराश करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जुपिटर इतनी जल्दी लपटों में नहीं नजर आने वाला। और इससे पहले कि आप इसमें नई तरह की तरकीबें लगाएं, आपको बता दूं कि इस गैस के गोले पर हुए सबसे ज्यादा एनर्जी वाले असर से एक भी चिंगारी नहीं निकली थी। 1994 में शूमेकर ली V9 नाम का कॉमेट जुपिटर में जा टकराया था। जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचा, ये कई टुकड़ों में बिखर गया। कुछ टुकड़े 1 किलोमीटर के डायमीटर जितने बड़े थे। इन सारे टुकड़ों का कुल असर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इससे निकली काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना में भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन फिर भी कोई लपटे नहीं। अब भी तबाही का दिल कर रहा है, तो शायद आप ये देख सकते हैं कि क्या होगा अगर यूरेनस का टकराव अर्थ से हो। जानने के लिए देखते रहें
क्या हो अगर